बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऊफ विद जावा के 5th लेक्चर में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो JVM, JDK और JRE हैं। इन टर्म्स के बारे में देखेंगे ये क्या हैं, कहाँ पे इनका इस्तेमाल है और इन्हें समझना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो है JVM, देन उसके बाद हम देखेंगे JRE और लास्ट पे हम देखेंगे JDK। अब JDK के बारे में तो सबको याद होगा कि JDK वो चीज़ थी जो हमने पढ़ा था कि JDK के ज़रिए से हम अपना प्रोग्राम जो है वो रन करते हैं, और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसे नेट से डाउनलोड करना सीखा था और इंस्टॉल करना सीखा था। फिर बिल्कुल इससे पहले जो लेक्चर नंबर 4 था वहाँ पे हमने JDK को यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम रन भी किया। तो सीखते हैं सबसे पहले JVM के बारे में कि JVM क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ JVM। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें पता होना चाहिए कि JVM क्या है। इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे नोट करेंगे इतने पोर्शन में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे JVM स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए JVM स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। ओके, जावा वर्चुअल मशीन ये क्या है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन। ये इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कि ये फ़िज़िकली मौजूद नहीं होती। क्या है, ज़रा इसको अभी फर्दर देखते हैं। हम कह सकते हैं कि इट डज़ नॉट एग्जिस्ट फिज़िकली इन कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अंदर फ़िज़िकली तो मौजूद नहीं होगी, यानी ये मशीन कोई हमारे पास मौजूद नहीं है। ये इटसेल्फ, जिस तरह से हम देखते हैं मशीन होती हैं हमारे पास, AC है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, सारे मशीन्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से ये कोई अलग या सेपरेट से मशीन नहीं है, बल्कि क्या है इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ अ स्पेसिफिकेशन, इट इज़ अ specification that provide it is a specification that provides a runtime environment in which Java byte code can be executed। तो ये बात हमने यहाँ पे याद रखनी है कि जावा वर्चुअल मशीन है जो फ़िज़िकली मौजूद नहीं होती, बट करती क्या है, इट प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन मीन्स ये हमें एक प्रॉपर एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, एक मतलब हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम जावा का कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम इसे इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें कि हमारे पास यहाँ पे सर्कल से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि हमारे पास क्या है, JVM। फिर सेकंड डेफिनेशन जो हम देख रहे हैं, जिस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे थे, वो है हमारे पास JRE। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन जो आता है वो कुछ इस तरह से आता है कि व्हाट इज़ JRE। तो हम उसका आंसर देंगे JRE स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा
रन टाइम इन्वायरमेंट। अब रन टाइम इन्वायरमेंट इसका क्या मतलब है, ज़रा इसे भी देख लेते हैं मज़ीद डिटेल में। रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब ये होगा कि इट इज़ अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स कुछ हैं विच आर यूज्ड फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशंस। ये इसकी डेफिनेशन है हमारे पास कि JRE क्या है। JRE हमारे पास कुछ टूल्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, और इन सॉफ्टवेयर टूल्स को इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, विच आर यूज्ड फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशन। इन्हें जावा एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए, बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट कंटेन अ सेट ऑफ लाइब्रेरीज It contains a set of libraries and other files that JVM use at run time। अब इसे अगर हम सिंपल में देखें तो ये क्या होगा, हम कहेंगे कि हमारे पास जब भी कोई कंप्यूटर होगा, जब भी कोई हम JVM इंस्टॉल करते हैं, तो उस JVM के साथ हमें क्या करना है, JVM और JVM के साथ हमें ऐड करना है और यहाँ पे अब हमें दो चीज़ें और ऐड करनी हैं। ये दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, ज़रा इनके नेम यहाँ पे मेंशन करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है सेट ऑफ लाइब्रेरीज़, और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे हमारे पास है ये क्या है, अदर फाइल्स। अब अगर हम इन तीन चीज़ों को देखें, JVM, अदर फाइल्स, सेट ऑफ लाइब्रेरीज़, तो इन तीन चीज़ों से मिलके हमारे पास जो चीज़ बनेगी उसे हम नाम देते हैं JRE। ये हमारे पास होगा JRE। तो ये याद रखना है हमने कि JRE क्या है, जावा वर्चुअल मशीन को जिन लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत होती है और जिन फाइल्स की ज़रूरत होती है उन सब के मजमूए को हम नाम देते हैं JRE। ये क्या चीज़ है, इट इज़ अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स। इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं जावा की एप्लीकेशन को बनाने के लिए। तीसरी लास्ट चीज़ जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो हमारे पास है व्हाट इज़ JDK। तो JDK के बारे में हम पढ़ते हैं। JDK स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट किट। तो ये जावा डेवलपमेंट किट क्या है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट environment। It's a software development environment which is used to develop Java applications। It is physically exist। और आखिरी बात, it contains JRE and development tools। तो ये इसकी डेफिनेशन, इसे हम लिख सकते हैं कि JDK स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट।
इट इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट विच इज़ यूज टू डेवलप जावा एप्लीकेशन। JVM एक ऐसा पीस था, एक ऐसी चीज़ थी जहाँ पे कंप्यूटर के अंदर हम अपने बाइट कोड को रन कर सकते हैं। अब बाइट कोड के साथ हमें कुछ चीज़ों को कन्वर्ट वगैरह करने के लिए भी हमें कुछ लाइब्रेरीज़ चाहिए होती हैं, तो उन लाइब्रेरीज़ और अदर लाइब्रेरीज़ के मजमूए को हमने JRE का नाम दिया। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास फ़िज़िकली मौजूद नहीं होती हमारे कंप्यूटर में। हमारे कंप्यूटर में क्या चीज़ मौजूद है वो ज़रा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये JRE और इसके साथ हमें क्या करना है, एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें एक नई चीज़ ऐड करनी पड़ेगी और उसका नाम क्या है, डेवलपमेंट टूल। तो अब ये जो चीज़ हमारे पास बनी है इस चीज़ को हम नाम देते हैं JDK। तो इस चीज़ को समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये देखें कि जावा वर्चुअल मशीन क्या है। ये वो सॉफ्टवेयर होगा, ये वो चीज़ है, ये वो इन्वायरमेंट है जहाँ पे बाइट कोड चलेगा। अब बाइट कोड क्या होता है, ये जब हम जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइल टाइम पे हमें कुछ लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत होती है, कुछ फ़ाइल्स की ज़रूरत होती है। उन सब फाइल्स और JVM के मजमूए को हम नाम देते हैं JRE और कुछ डेवलपमेंट टूल्स अगर मिला दिए जाएँ तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बनता है, एक सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट बनता है जिसका नाम है JDK यानी जावा डेवलपमेंट किट, जिसके अंदर हम अपने किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर जहाँ पे हमने 3 टर्म्स को सीखा, JVM, JDK एंड JRE। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।